तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भाई वो बंदा कहता है कि मुझे जाने दो, क्या जो है मेरे हाथों से तुम्हें भी मरना है, मुझे जो है जाने दो। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो भाई उस बंदे को कहता है, हे बास्टर्ड रुक जाओ, क्या तुम्हें अपनी लाइफ जो है वो ख़राब करनी है? तो बंदा कहता है, कौन सी लाइफ? आखिरकार तुम्हें पता ही क्या है, मेरी लाइफ जो है ऑलरेडी इस वुमेन की वजह से ख़राब हो चुकी है। उसके बाद फिर वो जो लेडी है वो कहती है कि यू क्रेजी बास्टर्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? उसके बाद फिर वो कहती है क्या, और आखिरकार ये सब क्या है? फिर भाई वो डोजिन और चासा को देखती है और वो कहती है, तुम दोनों, तुम तो वही कपल हो ना जो मुझे लिफ्ट में मिले थे। उसके बाद फिर वो जो लेडी है वो कहती है, क्या तुम भी जो है इस बंदे के साथ मिले हुए हो क्या मुझे मारने में? क्या तुम भी इसका साथ दे रहे हो? उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है कि इसने जो है जो प्रेस को जो है चकमा देकर इसके लड़के ने जो है वो मेरे खिलाफ एक आर्टिकल लिखवा दिया कि मैं जो है इलीगल ड्रग्स का बिजनेस करता हूँ, मैं ड्रग्स का बिजनेस नहीं करता। तो भाई फिर वो लेडी कहती है, क्या सीरियसली? उसके बाद फिर वो कहती है, अब तुम्हारी गाड़ी से जो है ड्रग्स मिले तो इसमें मेरी क्या गलती है? आखिरकार मेरी क्या गलती है इसमें? अगर तुम्हारी गाड़ी से ड्रग्स मिले तो तुम यानी कि ड्रग्स का धंधा करते हो। उसके बाद फिर वो जो बंदा है वो कहता है, मैंने जो है एविडेंस ढूंढ लिया है कि तुमने, तुम्हारे जो बेटे ने जो है वो मीडिया को चकमा दिया था, मैंने जो है ये ढूंढ लिया है। उसके बाद फिर वो जो लेडी है वो कहती है, अच्छा तो तुमने ये ढूंढ लिया है क्या? लेकिन आखिरकार तुम्हारे इन शब्दों पे बिलीव कौन करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे इन वर्ड पे बिलीव करेगा? उसके बाद भाई फिर डोजिन कहता है, हे रुक जाओ, इसे जो उकसाना वो बंद करो। और उसके बाद भाई फिर वो जो लेडी है वो कहती है कि ये जो है सच में काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, मैंने जो है एक ऐसे बंदे को मौका दिया जिसके पास जो है कोई भी टैलेंट नहीं था, मैंने एक ऐसे लूज़र को मौका दिया। उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा और भी ज़्यादा ऐसे भाई गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं जो है तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद डोजिन कहता है, हे शांत हो जाओ, अब जो है और ज़्यादा गुस्सा होने का जो है कोई भी कारण नहीं है। उसके बाद डोजिन कहता है, वैसे भी ये जो वो मैन है ये बहुत ही जल्दी जो है मरने वाली है, आज इसका टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है। फिर भाई वो उसको देखता है भाई वो बंदा और वो कह रहे क्या? फिर वो मैंने कह दिया, आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो क्रेजी बास्टर्ड? उसके बाद भाई फिर चासा जो है उस बंदे के हाथ पे भाई एक चिट जो है वो चिपका देती है, जिससे कि वो बंदा भाई ऐसे बिल्कुल शांति से खड़ा हो जाता है। ये देख के भाई फिर वो जो लेडी है वो कहती है कि आखिरकार इसे क्या हो गया? आखिरकार तुमने जो है क्या किया इसे? ये अचानक से ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है? और आखिरकार तुम दोनों हो कौन? और भाई फिर वो कहते हैं, आखिरकार तुम दोनों बास्टर्ड्स हो कौन आखिरकार तुम? फिर भाई जो डोजिन है वो कहता है, हम जो है अंडरवर्ल्ड की तरफ से आए हैं, हम जो है यहाँ पे अंडरवर्ल्ड की तरफ से आए हैं। फिर भाई वो जो लेडी है वो कहती है, क्या अंडरवर्ल्ड? आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर भाई वो ऐसे भाई थोड़ी सी स्माइल देती है। फिर भाई वो चाचा को देख के कह रही है, क्या तुम कोई प्रोसिक्यूटर हो क्या? तुम जो है काफ़ी ज़्यादा यंग और प्रिटी लेडी हो, मुझे पक्का लगता है कि तुमने जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्टडी की होगी, है ना? उसके बाद भाई फिर वो जो लेडी है वो भाई ऐसे रिलैक्स हो गई कहती है, अगर तुम जो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो मैं जो है टॉप लो फिल्म्स के जो है वो लॉयर्स, प्रोसिक्यूटर्स, चीफ प्रोसिक्यूटर सबको जो है तुम्हारे सामने लायक खड़ा कर दूंगी, तुम जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके जो है सुप्रीम कोर्ट तक घसीटे जाओगे। तो भाई चाचा कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम जिस कोर्ट में जाने वो वाले हो सबसे जो है निचली कोटि का जो है कोर्ट है। उसके बाद वो लेडी कहती है, वैसे तुम जो है अपनी सारी मेहनत लगा के देख सकते हो। उसके बाद फिर वो जो है भाई वो लेडी कहती है उस बंदे को देख के, हे आखिरकार ये इसे क्या होगा? ये तो जो है गायब हो रहा है, आखिरकार तुमने जो इस बंदे को क्या किया है, गायब क्यों हो रहा है? फिर भाई जो डोजिन वो समझ जाता है, वो कहता है क्या जो मोकडुगी का जो बैरियर वो ओपन हो रहा है। फिर भाई जो लेडी है वो भाई उस चाचा जो है वो भाई उस लेडी के सामने आके बैठ जाती है और भाई वो डोजिन को कहती है, तुम जो है अपना बैग का यूज़ करके यहाँ पे जो एक शील्ड बना लो, एक शील्ड जो कि 3 लोगों को आसानी से कवर कर सके। उसके बाद भाई फिर वो कहती है कि मेरी जो सेंस है वो मुझे ऐसा फील करा रही है कि ये जो इसका जो खून करने वाले आने वाले हैं वो बालकनी वाले विंडो से आने वाले हैं। उसके बाद फिर वो जो है भाई चाचा एक भाई चिट निकालती है और वो भाई उस लेडी के ऐसे मुंह पे लगा देती है और वो कहती है, तुम जो है यहाँ पे चुपचाप बैठी रहो, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सोल जो वो मोकडुगी लेके जाए। उसके बाद फिर चाचा कहती है, मैं जो है तुम्हारी सोल को सेफली जो है वो नर्क में पहुँचा दूँगी। उसके बाद भाई फिर जो भाई डोजिन है वो भाई शील्ड बनाता है, कई काफ़ी देर तक कुछ नहीं होता, तो वो कह रहा है क्या मैं इसे हटा लूँ? तभी भाई जो शील्ड पे भाई कुछ आके लगता है और भाई फिर वो ऐसे भाई उठ के देखता है तो भाई वह उस शील्ड पे जो है भाई चाकू आके लगा होता है, चाकू टकरा रखा होता है। भाई वो सोचता है क्या चाकू? उसके बाद फिर चाचा कह रही है, तुम जो है अपने जो सिर है उसे बाहर मत निकालो, ये तो जो है सिर्फ शुरुआत है, तुम जो है इस शील्ड से बाहर अपने सिर को बिल्कुल भी मत निकालो, अभी तो जो है सिर्फ शुरुआत हुई
हुई है। उसके बाद भाई फिर जो भाई जो नाइफ़ है, जो चाकू है, वो भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आने लग जाते हैं, जो कि भाई शील्ड को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे थे। और भाई ये जो है भाई, जो भाई डोजिन है वो भाई उस शील्ड को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। वो कहता है अच्छा हुआ हमने ये शील्ड पहले ही बना ली, वरना अभी तक हम मर चुके होते। फिर भाई जो नाइफ़ की संख्या वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और भाई शील्ड कमज़ोर हो जाती है और भाई चाकू जो जाके भाई सीधा जो डोजिन के ऐसे हाथ पे लगता है। उसके बाद लेकिन भाई फिर भी वो शील्ड को पकड़े हुए होता है और भाई फिर वो कहता है क्या इस जॉब में जो कोई लाइफ इंश्योरेंस है? फिर वो कहता है खैर छोड़ो, तुम जो है मेरी सिस्टर का ध्यान रखना अगर मुझे कुछ हो जाए। फिर भाई चाचा कहती है तुम चिंता मत करो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो है सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई कुछ ऐसे भाई मैजिक करती है चासा। उसके बाद में फिर जो चासा है वो कहती है कि डीमन रिफ्लेक्टिंग मिरर। उसके बाद वहाँ पे जो है भाई कुछ ऐसा मैजिक होता है जिससे कि भाई सारे जो भाई नाइफ है वो भाई उस मिरर के अंदर जाके लगने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक भाई उस मिरर में ये नाइफ लगते हैं, फिर भाई सब कुछ शांत हो जाता है। फिर भाई जो डोजिन है वो कहता है क्या ये ख़त्म हो गए क्या? उसके बाद भाई फिर वो जो है भाई एक बंदा कहता है कि वाओ डीमन रिफ्लेक्टिंग मिरर। उसके बाद फिर वो जो भाई बंदा होता है ये और कोई नहीं बल्कि भाई मोकडोगी होता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो है इतनी ज़्यादा शक्तियाँ, इतनी ज़्यादा पावर्स है, फिर भी तुम्हें जो है ह्यूमन स्ट्रेंथ का जो है मदद लेनी पड़ रही है मोकडोगी को पकड़ने के लिए। उसके बाद वो कहता है भले ही तुम जो है अंडरवर्ल्ड मैसेंजर हो, भले ही तुम जो गॉड हो, लेकिन तुम जो कुछ भी स्पेशल नहीं हो। उसके बाद फिर वो कहता है कि और अब जो है तुम कैसी हो मिस मैसेंजर। उसके बाद वो कहता है अगर तुम जो है इसे आसानी से मुझे सौंप दो। तभी भाई फिर जो चाचा वो कहती है डोजिन, और भाई डोजिन जो है वो भाई एक गन बना लेता है और उसके बाद भाई फिर वो कहता है मिस मैसेंजर। फिर भाई जो डोजिन है वो भाई उनके ऊपर ऐसे फायर करने लग जाता है और भाई उस मोकडो के साथ एक बंदा होता है भाई, उसे बुलेट लगती है, लेकिन भाई जो मोकडो है वो भाई जाके जो है कवर में छुप जाता है। वो कहता है तुम जो है अब काफ़ी ज़्यादा कर रही हो, मेरी तो बात जो है अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई थी। फिर भाई वो सोचता है वैसे जो मेरे जो सोर्स है उन्होंने ये मुझे बताया नहीं कि ये बंदा एक टाइम पे जो है 2 वेपन बना सकता है। उसके बाद फिर वो कहता है कोई बात नहीं, अभी जो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला आया हूँ फाइट करने? उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ तुम्हारे इस वेपन को, जो है वेपन का सामना करने वाले बंदे से। ये जो है स्पेशल मोकडोगी जो है वो हमने खरीदे। उसके बाद वो बंदा कहता है आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप जो है मुझे चांस करो दोगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं क्या आप जो है सच में इस फाइट में ये फाइट मुझे सौंपने वाले हो? तो भाई मोकडोगी कहता है यस, मैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं जो इस फाइट में बिल्कुल भी इंटरप्ट जो है वो नहीं करूँगा, तो तुम्हारा जो मन करता है वो करो। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं थैंक यू सो मच मास्टर समर स्टार। और उसके बाद फिर उसके भाई शरीर से ऐसे भाई सूजन सी निकलती है और भाई एक चूहा जो उसके शरीर से निकल के गिरता है। फिर भाई वो कहते भाई डोजिन देख के हैरान हो जाता है। वो कह रहे हैं क्या चूहा? उसके बाद वो चूहा जो है वो कहता है तुम्हारी बुलेट में पावर तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक बुलेट जो है सिर्फ एक ही चूहे को गिरा सकती है। तो फिर अब जो है तुम ध्यान से अपनी बुलेट्स को गिन लो, कितने ज़्यादा चूहों को जो है तुम मार सकते हो। अब जो है तुम अपनी बुलेट्स को गिनो गिनो गिनो। और उसके बाद जो डोजिन है वो तो भाई कवर में होता है। फिर भाई जो चूहे वो कहते हैं अब जो है तुम हमें बिल्कुल भी नहीं मार सकते क्योंकि तुम्हारी गन में इतनी ज़्यादा बुलेट्स होंगी ही नहीं। उसके बाद फिर जो डोजिन है वो भाई उन चूहों के ऊपर भाई फायर करने लग जाता है। फिर भाई जो डोजिन है वो कहता है ये जो काफ़ी ज़्यादा चूहे हैं कि मैं जो है इन्हें अपनी गन के साथ जो बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगा। फिर भाई जो एक चूहा है वो कहता है कि तुम्हें जो है अपनी गन से और ज़्यादा जो है फायर करना चाहिए। तभी भाई फिर वहाँ पे जो है भाई एक ऐसा मैजिक होता है जो कि भाई उस शील्ड को जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज देने लग जाता है। उसके बाद भाई फिर जो चासा है वो भाई ऐसे एक चिट निकालती है और वो भाई उस शील्ड पे जो है ऐसे लगा देती है, जिससे कि भाई वहाँ पे जो है एक भाई बैरियर बन जा रहा है। वो चूहे भाई वो कहते हैं ये क्या है ये क्या है? फिर वो कह रही है तो जो एक डिफेंस बैरियर है, ये तो एक डिफेंस बैरियर जो कि हमें जो पीछे की तरफ धकेल रहा है। उसके बाद फिर वो जो चूहे वो कहते हैं लेकिन ये जो काफ़ी ज़्यादा वीक है, इन्हें इस बैरियर को जो है कुतर दो जल्दी से इसे जो कुतर दो। उसके बाद फिर जो चाचा है वो कहती है ये जो डिफेंस बैरियर है ये जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी में बना इसलिए कमज़ोर है, इसलिए ये जो है इसे काफ़ी आसानी से जो है तोड़ देंगे, तो अभी के लिए जो है ये इन्हें संभाल लेगा। और फिर वो कह रही है तुम जो मेरे साथ आओ अंदर वाले रूम में जो है मैं एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना दूंगी, तो अभी के लिए तुम जो मेरे साथ आओ। तो डोजिन कहते हैं ठीक है। फिर वो जो चूहे है वो कहते हैं कि ये डिफेंस बैरियर जो है वो हमें ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। ऐसा डिफेंस बैरियर जो कि बिना बैग के बना है
उसे जो है हम आसानी से तोड़ देंगे। हमारे लिए जो कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। फिर भाई वो जो है उस कमरे से निकल जाते हैं डोजिन चाचा, उनके साथ भाई वो लेडी भी होती है। उसके बाद डोजिन सोचता है कि चूहों की इतनी ज़्यादा बड़ी फौज, आखिरकार हम जो इनसे फाइट कैसे करेंगे। फिर वो जो चूहे हैं वो कहते हैं कि भागने भागने से जो है कुछ भी नहीं होगा, भागने से कोई भी काम नहीं होगा, हम जो है इस बैरियर को तो आसानी से तोड़ ही देंगे, अभी कुतर देते हैं हम इन्हें। फिर वो कहते हैं कुतर दो इस बैरियर को कुतर दो। और भाई फिर वो कहते हैं यहाँ से भागने में जो है कुछ भी नहीं होगा, या इन ऐसे बैरियर्स को तो हम जो है अपने सामने वाले दांतों से जो है चाहे कितने ही बैरियर कुतरवा लो हमसे, आसानी से कुतर देंगे ऐसे बैरियर्स को तो हम। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन और चाचा है वो भाई दूसरे रूम की तरफ भाग रहे होते हैं। फिर भाई जो चाचा है वो डोर के रूम को भाई किक मारती है, जिससे कि भाई डोर ही टूट जाता है। फिर भाई हमें उन्हीं रेड्स को दिखाया जाता है, चूहों को, जो कि भाई उस शील्ड को जो है तोड़ रहे होते हैं। फिर भाई डोजिन जो है उन भाई चूहों पे एम करके भाई वहीं पे खड़ा हो जाता है डोर के सामने। उसके बाद भाई फिर जो डोजिन है वो कहता है क्या हम जो है अभी क्या कर सकते हैं, क्या तुम जो है दोबारा से उसी मिरर का इस्तेमाल नहीं कर सकती जो तुमने पहले किया था। उसके बाद फिर जो चाचा है वो कहती है ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो उस पावर के साथ मोकडोगी को जो है नहीं रोका जा सकता, मोकडोगी को सिर्फ जो है ह्यूमन बेक से ही रोका जा सकता है। तो भाई फिर जो डोजिन है वो हैरान होता है और वो कहता है वेट, आखिरकार तुम कहना चाहती हो कि ये जो चूहे ये हर एक चूहा एक मोकडोगी है। फिर वही वो कहती है हाँ बिल्कुल, और मैंने भी जो है पहली बार मोकडोगी को ऐसे जो है कॉलोनी की तरह देखा है। तो भाई फिर वो कहता है कॉलोनी की तरह। उसके बाद फिर वो कहती है और जिस तरीके से ये जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सभी जो है एक जैसी चेतना को जो है व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो जो एक चिट निकालती है, वो भाई ऐसे कहती है फिर अभी के लिए जो है इस रूम को फॉर्मल डिफेंस बैरियर जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद भाई फिर वो जो चिट है वो भाई ऐसे हवा में घूमती है और भाई फिर वो जो है जाके भाई सीधा डोर के सामने जो है भाई एक बैरियर बना लेती है। डोर के सामने जो है भाई एक बैरियर बन जाता है उन चिट्स की वजह से। उसके बाद भाई फिर जो चाचा है वो कहती है क्या तुम जो है कोई और वेपन नहीं बना सकते क्या, और भी ज़्यादा जो है स्टॉपिंग पावर का वेपन। उसके बाद फिर जो डोजिन है वो कहता है नहीं, ये ऐसा जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, अभी जो है मैं सिर्फ छोटे वेपन्स ही बना सकता हूँ जो कि शील्ड के साथ काम करे। उसके बाद फिर वो कहता है वैसे मैंने जो है तुमने जो बुक दी थी, मैंने वो बुक देखी थी, मैंने जो है उसके अंदर काफ़ी सारे वेपन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखा था, लेकिन मुझे जो वो इतनी अच्छे से याद नहीं है कि मैं उन्हें बना सकूँ। उसके बाद फिर वो थोड़ा सोचती है और वो कहती है वैसे तुमने उनके डायग्राम्स तो देखे थे ना। उसके बाद फिर वो कहती है ये थोड़ा रिस्की है, लेकिन एक रास्ता है जिससे कि तुम जो है इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उन्हें याद किए बिना भी वेपन्स को बना सकते हो। उसके बाद फिर जो डोजिन है वो कहता है अभी जो है इस सिचुएशन में हम चूहों के हाथों मरने वाले हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, जल्दी से बताओ। उसके बाद फिर चाचा कहती है ठीक है फिर तुम जो है यहाँ पे बेड पे बैठ जाओ। उसके बाद फिर जो डोजिन है वो कहते हैं ठीक है। फिर भाई हमें उन चूहों को दिखाया जाता है जो कि भाई उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, और भाई फिर वो चूहे जो है वो चिल्ला रहे होते हैं कि कुतर डालो इस डिफेंस बैरियर को जो है कुतर डालो। उसके बाद भाई फिर जो चाचा है वो कहती है अब जो है मैं तुम्हारे बैक को जो है तुम्हारा जो ब्रेन है उसे हाइपर अवेक करने के लिए यूज़ करूँगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो 100% से भी जो है ज़्यादा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। फिर भाई वो कहती है अगर तुम्हारा जो ब्रेन है वो हाइपर अवेक हो गया तो चाहे तुमने जो है उस वेपन का डायग्राम एक बार ही देखा हो तो भी तुम जो है उसे बना सकते हो। उसके बाद फिर जो डोजिन है वो कहता है अच्छा अगर ऐसा है तो हमने ये पहले क्यों नहीं किया। तो भाई फिर जो चाचा है वो बताती है कि इस चीज़ का यूज़ जो है वो जो पुराने फाइटर्स होते हैं वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। फिर वो कहती है और अगर हम जो है ऐसे इसे जो है अपनी ब्रेन को इनहेंस करने के लिए नहीं करते इसका इस्तेमाल। फिर भाई वो बताती है कि और अगर हम जो है जब भी बैक से जो है वो वेपन बनाते हैं तो वो जो एक सेट अमाउंट में बैक यूज़ होता है, लेकिन अगर हम जो है अपनी जो बॉडी को इनहेंस करते हैं तो बैक जो लगातार जो है ख़त्म होते जाता है, और फिर जो है कुछ टाइम बाद तुम्हारी जो बैक है वो ख़त्म हो जाती है और जो लाइफ स्पैन है तुम्हारी वो यूज़ होने लग जाती है। उसके बाद फिर वो कहती है और जो ब्रेन हाइपर अवेक में जो है इसमें फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैं सक्सेस की कोई भी गारंटी नहीं दे सकती। उसके बाद भाई जो डोजिन है वो कहता है अगर तुम जो झूठ नहीं बोल रही तो मैं ये जो है ज़रूर ट्राई करूँगा।
उसके बाद में फिर जो चाचा है वो कहती है क्या झूठ, और वो भी इस सिचुएशन में, क्या तुम पागल हो गए हो क्या, इस सिचुएशन में मैं जो है झूठ क्यों बोलूँगी तुमसे। उसके बाद में फिर वो कहती है तो फिर ठीक है, अब जो है तुम्हारे ब्रेन को हाइपर अवेक करने के लिए हमें जो है तुम्हें जो है पहले अपने माइंड में से सारी चिंता की जो बात है वो निकालनी होगी, तुम्हें खुश जो है रहना होगा। तो फिर वो कहती है चलो फिर सोचो कि तुम्हें जो है किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, और उसके बाद भाई मैं जो है तुम्हारे ब्रेन और ब्रेन एक्टिविटी और तुम्हारा जो बैक है उसे मैक्सिमाइज़ करके तुम्हारे हाइपर ब्रेन जो है वो अवेक कर लूँगी। उसके बाद फिर वो सोचता है कि मुझे जो है सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब मैं काफ़ी सारा पैसा कमा लूँगा, क्योंकि मुझे जो है काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ये जिनका इलाज करवाना है, और अगर एक बार उसका इलाज हो जाए तो मुझे जो है कोई भी चिंता नहीं रहेगी कि उसकी लोअर बॉडी जो है वो पैरालाइज हो सकती है। उसके बाद फिर वो हंसने लग जाता है। तो फिर जो भाई चाचा है वो कहती है तुम जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, और ज़्यादा जो है अच्छी अच्छी बातें सोचो, तुम्हारा जो ये लेवल है, ये अवेकिंग का ये जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा स्मूथली जो है बढ़ रहा है। उसके बारे में फिर वो क्या सोचता है, और मुझे जो है एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली चाहिए, जब मैं जो है जॉब पे से आऊँ तो मैं कहूँ मैं आ गया हनी, तो मेरी वाइफ कहेगी वेलकम। और उसके बाद में फिर वो जो भाई चाचा है वो कहती है कि तुम्हारी जो अवेकिंग का लेवल है वो सच में काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे ही जो है सोचते रहो। उसके बाद में फिर वो सोचता है और मैं जो है मैं चाहता हूँ कि हमारे जो है 2 बच्चे हो, एक बेटा और एक बेटी, और हम जो है अपने घर में एक पेट भी रखेंगे अपने बच्चों के लिए। पेट कैट हो सकता है या फिर डॉग, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो चाचा है वो कह रही है मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही कि तुम्हारे जो ये इतनी ज़्यादा जो है तेज़ी से जो है अवेक के जो लेवल्स वो बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर वो सोचता है कि इस तरीके से हम जो है एक हैप्पी फैमिली बिल्ड कर लें। उसके बाद फिर जो चाचा वो कहते हैं ठीक है, अब जो है मैं तुम्हारे ब्रेन को हाइपर अवेक की स्टेट में डाल रही हूँ, अब जो है तुम अपना जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट से फोकस करो। फिर भाई वो सोचता है और मेरी वाइफ जो है वो मेरे पास आएगी, फिर मैं उससे कहूँगा कि क्या बच्चे सो गए, तो वो कहेगी कि हाँ वो सो गए हैं। उसके बाद फिर वो मुझसे कहेगी कि लेकिन हनी, और फिर वो कहेगी मुझे लगता है कि हमें जो है एक और बच्चा कर लेना चाहिए। उसके बाद हम दोनों जो है वो अपने कपड़े उतारेंगे, और उसके बाद फिर जो भाई वो ऐसे प्रेजेंट में आ जाता है। और भाई फिर जो भाई वो संग स्टार होता है वो सोच रहा होता है कि ये जो है चूहे ये अपनी पूरी ताकत से इस बैरियर को जो है तोड़ रहे हैं, लेकिन इनसे जो है बिल्कुल भी ये नहीं टूट रहा है। उसके बाद फिर वो सोचता है और मैंने जो आज से पहले ऐसा जो है गॉड कभी भी नहीं देखा, मैंने जो है जितनी फाइट्स लड़ी है उन सभी से जो है अलग है। उसके बाद फिर वो सोचता है कि खैर छोड़ो चाहे जो भी हो, मुझे तो यहाँ पे मैं आज यहाँ पे फाइट करने नहीं आया, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर देखना है। फिर भाई वो कहता है तो फिर चलो देखते हैं कि आखिरकार ये जो है ये चूहे ये कितनी देर तक टिक पाते हैं। उसके बाद फिर वो जो है भाई वो चूहे वो भाई उस बैरियर को तोड़ देते हैं, तोड़ रहे होते हैं भाई वो। और उसके बाद भाई चाचा कहती है कि इम्प्रेसिव, मुझे जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, तुम जो है एक्चुअल में जो है हाइपर अवेक ब्रेन की सिचुएशन में करने में जो है सक्सेस हो चुके हो। उसके बाद फिर वो जो चूहे है वो भाई उस बैरियर को तोड़ के भाई अंदर आने लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो है दूसरा बैरियर होता है वो भाई उसे तोड़ने की कोशिश करने में लग जाते हैं। वो जो चूहे हैं वो चिल्लाते हैं कि इसे तोड़ो, स्पेल का यूज़ करो, स्पेल का यूज़ करो, इसे इस बैरियर को जो है कुतर डालो। वो भाई ये चिल्ला रहे होते हैं, वो कहते हैं जल्दी करो इस बैरियर को जो है कुतर डालो। तभी भाई उस बैरियर के अंदर से जो है भाई कुछ आके और भाई एक चूहे के ऊपर गिर जाता है, जिस कारण भाई वो चूहा सीधा भाई जाके ज़मीन पे गिरता है। उसके बाद फिर वो जो चूहे है वो कह रहे हैं आखिरकार ये क्या है। और भाई फिर वो कह रहा है आखिरकार ये जो है अंदर से क्या है। फिर भाई वो जो है भाई ऐसे भाई फट जाता है, वो भाई बॉम्ब होता है एक। उसके बाद जो संग स्टार है वो सोचता है इम्प्रेसिव, मुझे नहीं पता था कि ये जो है एक तीसरा वेपन भी जो है वो बना सकता है, लेकिन इससे इसका जो बैक है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होगा। उसके बाद फिर जो चूहा है वो कह रहा है तुम जो चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है, तुम जो है सिर्फ ये जो डिफेंस बैरियर है इसे कुतर डालो, इस डिफेंस बैरियर को तोड़ डालो। उसके बाद फिर जो भाई बॉम्ब की काउंटिंग है वो भाई और भी ज़्यादा तेज़ी से जो है ये आने लग जाते हैं, बॉम्ब और भी ज़्यादा तेज़ी से, और भाई बहुत ही ज़्यादा बॉम्ब आके भाई उन चूहों के ऊपर गिरने लग जाते हैं।